मंत्र पाठ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा चल रही है और हम तृतीय अध्याय के अब तक 60 सूत्रों पर विचार कर चुके हैं। आज हम 61वें सूत्र पर विचार करेंगे। इसकी भूमिका हो गई थी, सूत्रार्थ हो गया था, अब केवल भाष्य देखना है। प्रकृति का प्रकरण चल रहा है, मूल कारण प्रकृति है और प्रकृति से सृष्टि बनती है। उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार दूध में चेष्टा होती है जड़ होते हुए, जिस प्रकार उष्ट्र जो है दूसरों के लिए कुमकुम का वहन करता है, ढोता है, जैसे इस सूत्र में उदाहरण दिया जाएगा भृत्यवत, अर्थात सेवक के समान, कर्मचारी के समान, नौकर के समान। जिस प्रकार नौकर अपनी बुद्धि नहीं लगा करके केवल स्वामी की आज्ञा मानता है और जैसी आज्ञा मिलती है वैसे वो कामों में अपने को नियोजित रखता है, वैसे ही प्रकृति भी ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर की आज्ञा को ही प्रकृति का स्वभाव कहते हैं। उस स्वभाव से वह सृष्टि बनाने की प्रक्रिया में अपने आप को लगाए रखती है। ये हमारा प्रकरण है। अब सूत्र को देखिए। स्वभावात्, इसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद पूछेंगे। स्वभावात् चेष्टितम अनभिसंधानात् भृत्यवत्। तो आप जब अनेक दृष्टियों से उदाहरण दे करके हम विभिन्न विषयों से परिचित हो रहे हैं और उदाहरण ऐसा दिया जाता है जिसको विद्वान और साधारण मनुष्य दोनों स्वीकार करें। आप कभी भी कुछ भी उदाहरण देते हैं तो दोनों को समझने लायक उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण को, दृष्टांत को इसलिए ही दृष्टांत कहते हैं कि वो सामान्य आदमी भी उसको समझ सके और विद्वान भी उसको समझ सके, किसी को कठिनाई ना हो। तो यहाँ पर भृत्य का उदाहरण दिया गया, सब कोई समझ सकते हैं, इसमें असुविधा नहीं। और यहाँ एक शब्द आया अनभिसंधाना। अनभिसंधान किसको कहते हैं? जो विचार शून्य है और जो सोच विचार करके काम करता है, विचारशील है, उसको बोलते हैं अभिसंधान। खोज पड़ताल करना, अभिसंधान। बिना विचारे, बिना खोज पड़ताल किए करना, उसको कहेंगे अनभिसंधाना। प्रकृति स्वभाव से चेष्टा करती है, अर्थात प्रकृति में स्वभाव से सृष्टि बनाने की चेष्टा होती है। किसके समान? तो भृत्य के समान। और कैसे उदाहरण देता समझने के लिए, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया। प्रधानस्य चेष्टा खलु अविचारात् भवति। प्रधान की जो चेष्टा होती है वो अविचारात् भवति, विचार शून्य होता है। प्रधान प्रकृति को कहते हैं। स्वभावत तस्य चेष्टन स्वभाववत्वा। प्रधान की स्वभाव से चेष्टा करने की प्रवृत्ति है। भृत्यवत, भृत्य के समान। यथा भृत्यस्य चेष्टा, जिस प्रकार भृत्य की चेष्टा होती है, अर्थात विचारम अंतरेण विवेचनेन बिना,
बिना विचार किए, बिना विवेचना के भृत्य नौकर स्वभावात् भवति, वो स्वभाव से क्रियाशील होता है स्वामी के लिए। स्वाम्यर्थम चेष्टनम तस्य स्वभाव, स्वामी के लिए चेष्टा करना उसका अपना स्वभाव है, स्वाभाविको गुण, उसका वो अपना स्वाभाविक गुण है। अत्र तथैव प्रकृते चेष्टितम संस्कारादेव, विज्ञान भिक्षु भाष्य में इस सूत्र के अर्थ में कहा गया प्रकृति में संस्कार होने से वो स्वभाव से चेष्टा करती है, गलत। प्रकृति जड़ है, उसमें संस्कार कैसे रहेंगे? तो हमारा मन जड़ होते हुए भी हम चेतन हैं, और चेतनता की उपस्थिति में अशेष गुण, अशेष संस्कारों को धारण मन करता है, वो उसका वैसे स्वभाव है, और वो आत्मा की उपस्थिति में क्रियाओं को करता है। तो यहाँ चेष्टितम, ये जो प्रकृति में चेष्टा संस्कारों के कारण से है, जो कहा गया इति जड़ायाम प्रकृति संस्कार कथन नितांतम असंगतम, जड़ प्रकृति में संस्कारों का कथन करना, कहना, ये नितांत युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए विज्ञान भिक्षु भाष्य ने इस सूत्र की व्याख्या में जो भी कुछ उन्होंने व्याख्या लिखी वो गलत। चलिए, अब तक हो गया, इतना विषय हो गए। अब किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। दुष्टांत के बारे में, जो दूध और औषध के बारे में, औषध कुमकुम के बारे में ये तो चलेगा, मगर भृत्य के बारे में जो वो तो पारित होती तो लेता है स्वामी से, और ऐसा मान लीजिए अगर उसका पिता कष्ट किया था नहीं है, इसलिए वो करता है, तो इधर तो ये दुष्टांत प्रकृति का साथ लगता नहीं। तो इसीलिए यदि हम वो भृत्य के सभी अर्थों को लेंगे तो वो उदाहरण नहीं होगा। इसलिए कोई भी उदाहरण कभी भी आप देखते हैं तो उसके एक अंश को लेंगे, बस। एक अंश क्या है? यहाँ पर भृत्य का भरण पोषण मालिक करता है और उसकी आज्ञा मानना उसका दायित्व है। वैसे प्रकृति को सृष्टि रूप में आने के लिए या प्रकृति से यदि प्रयोजन सिद्ध प्रकृति को अपने आप में करवाना है, अर्थात कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि मैं चुपचाप बैठूं आलसी बनकर, किंतु प्रकृति के क्षेत्र में तो ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर के अधीन है। तो जो अधीन रहता है उसको, परार्थ आदमी को हर समय दूसरों की बातें माननी पड़ती है। तो प्रकृति परार्थ है, इसलिए दूसरों की बात माननी पड़ेगी। और यहाँ पर भृत्य यदि सामर्थ्य वाला हो जाएगा वो भृत्य नहीं कहलाएगा। वो तो कई बार आप देखते हैं जो जितने भी बड़े बड़े आज के धनाढ्य हैं वो कभी सामान्य दूसरों के यहाँ काम करके बड़े होते। तो जब वो दूसरों के अधीन में थे तो उनकी बात वो मानते थे, तो भृत्य के समान। और जब उनके अंदर अपनी क्षमता आ गई, बढ़ गई, विभूतियां आ गई पुरुषार्थ से, तो वो आगे बढ़ जाते हैं, वो स्वामी बन जाते हैं। किंतु भृत्य बनते तक आज्ञा माननी पड़ेगी। तो प्रकृति सदा के लिए भृत्य के समान है, इसलिए वो आज्ञा मानती है। तो उदाहरण का एक अंश लेंगे, ठीक है? आचार्य जी नमस्ते। अच्छा, ये अभिसंधान का दूसरा शब्द आपने क्या बोला था? अनभिसंधान। प्रकृति से मन अहंकार आदि बनता है और शरीर भी बनता है, और ये शरीर से आत्मा का प्रेरणा से चलता है। नहीं, हाँ, जब तक आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानता तब तक वो चलाता है। जब ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है तो आत्मा ईश्वर के अनुसार चलता है और प्रकृति को चलाता है।
वो अविवेक के कारण हम बोलते हैं आत्मा चलाता है, किंतु आत्मा का जो विवेक होता है वो ईश्वर की कृपा से। वेद ज्ञान के बिना कोई आत्मा के अंदर विवेक का उदय नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव से आत्मा अल्पज्ञ है, अविवेकी है। तो वहां भी ईश्वर कारण है मूल रूप से। ठीक है, या आप नहीं मानते हैं? चलिए अब आगे। प्रकृति चेष्टने हेत्वंतरम आह। यहां और एक हेतु दे रहे हैं। क्या हेतु दे रहे हैं? कि प्रकृति के अंदर चेष्टा होती है, वो स्वभाव से उसके अंदर चेष्टा है। इसमें और एक हेतु देते हैं और एक कारण बताते हैं। उदाहरण दे करके समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं अब ऋषि। प्रकृति किस प्रकार चेष्टा करती है, उदाहरण दिया जा रहा है। हमको बंधन में किस प्रकार डालती है, उदाहरण दे रहे हैं। मोक्ष किस प्रकार प्रकृति करती है, उसको भी बता रहे हैं। तो प्रेरणा से, तो यहाँ एक अलग प्रकार से हेतु दे करके प्रकृति संसार को क्यों बनाती रहती है, उसमें चेष्टा क्यों होती है। अनादिकाल से प्रकृति में, प्रकृति जीवात्माओं के कर्म पर आकृष्ट हो जाती है। तो जीवात्माओं के कर्म के आधार से प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है, और उस विकार का परिणाम है ये संसार। अब एक नई विधा से समझा रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा सा वो लगेगा। अब चालक गाड़ी चला रहा है बोलने से तो आपको लगता है ठीक बात है ये, किंतु इंजन के कारण गाड़ी चल रही है बोलेंगे तो, पेट्रोल के कारण गाड़ी चल रही है बोलेंगे तो, किंतु वहां पर भी अंदर से ये अर्थ स्वीकार किया जाएगा कि जो पेट्रोल से गाड़ी चलती है उसमें भी कारण कोई चेतन है। तो कर्म में प्रकृति आकृष्ट हो गई, अर्थात ईश्वर की ऐसी नियम व्यवस्था है कि जो भी सकाम कर्म करेगा, जो भी शुभ अशुभ मिश्रित कर्म करेगा, और जो भी क्लेश से प्रभावित होकर के कर्म करेगा, तो प्रकृति को ऐसे मिल चुका है आदेश। जैसे बार बार कंपनी मालिक रिसेप्शन में जो बैठते हैं ये नहीं बोलते हैं, मैनेजर लोग रिसेप्शन में बैठने वालों को किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है, एक गाइडलाइन बना दिया जाता है, इससे इस समय छोड़ोगे, इनको छोड़ोगे, कोई विशेष परिस्थिति होने से पूछोगे ना, तो सबके लिए समान नियम। तो प्रकृति में ये गाइडलाइन एक बंधा हुआ है ईश्वर के द्वारा, प्रकृति को आदेश दे दिया गया है। और प्रकृति को वैसे संरचना प्रकृति की वैसी बन गई है कि क्या, कि जो भी क्लेशों से युक्त कर्म करेगा उसके लिए प्रकृति तुम सृष्टि बना के दोगे। सृष्टि का मतलब क्या है, यहां पर सृष्टि बना के दोगे का अर्थ है उसके लिए तुम सूक्ष्म शरीर बना देना, स्थूल शरीर बना देना, सब इंद्रियों को दे देना। प्रकृति को ऐसे आदेश मिल गया है सृष्टि का। तो जब तक विवेक का उदय नहीं होगा तब तक ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर रूपक सृष्टि बनती रहेगी कर्म के आधार से, वो ईश्वर की प्रेरणा से। वो बार बार ईश्वर नहीं बोलेंगे इसको अंदर छोड़ उसको मत छोड़, एक बार जो आदेश दे दिया जाता है उसको मानना पड़ता है द्वारपालों को। तो द्वारपाल के समान प्रकृति है, उसको आदेश दे दिया गया, ऐसी व्यवस्था बना दी गई। वो यंत्र में व्यवस्था बनाते ही आप देखेंगे कई लाइट, गुरुकुल में भी ऐसी लाइट हैं वो सोलर से जलती हैं,
6:30 बजते ही वो लाइट जलेगी और सुबह जैसे ही 6 बजेगा वो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। वहां पर कोई चेतन को जाके ऑन ऑफ करना नहीं पड़ता, वो लाइट को वो उसको सेट कर दिया गया। वैसे ही प्रकृति में सेट कर दिया गया है कि जो भी जीवात्मा क्लेशों से युक्त कर्म करेगा, शुभ अशुभ मिश्रित, उसके लिए तुम सृष्टि बना देना उस जीवात्मा के लिए, अर्थात उसके लिए सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर बना देना। तो अब कर्म के आधार से सृष्टि उनके लिए बन रही है जो जीवात्मा ये क्लेश से युक्त कर्म करते हैं। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। कुछ कुछ अर्थ समझ में आया? किसको आया, क्या आया? प्रकृति कर्म के आधार से सृष्टि बनाती है। सृष्टि का अर्थ सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र भी है, सृष्टि का अर्थ सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर भी है। हम जीवात्मा गण जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करके निष्काम कर्म के स्थान पर बाकी कर्मों को करते हैं तो ऐसे सेट है प्रकृति से, उसके लिए वो सृष्टि बन जाएगी, वो बंधन में आ जाएगा, शरीर को प्राप्त करेगा। तो ये सूत्र कहना चाह रहा है। तो ये सूत्र क्या है देखिए, कर्मा कृष्टेर्वा अपि अनादितः। बहुत बढ़िया सूत्र है। अनादि काल से कर्म के द्वारा आकृष्ट होकर के प्रकृति में सृष्टि बनाने की चेष्टा होती है। जैसे दूध में चेष्टा होती है बछड़े को पिलाने के लिए, वो बिल्कुल जैसे ही गाय देखती है बछड़ा या बछड़ी आ गए तो स्वतः प्रवृत्त वो दूध के स्थान से दूध हट करके वो थन के पास आ जाता है, बिल्कुल निकलने के लिए तैयार। और कुछ गाय तो समय होते ही थन से दूध अपने आप भी टपकना चालू कर देते हैं। तो वहां चेतन की उपस्थिति नहीं है, दूध निकला कैसे बोलेंगे आप? तो वो प्रक्रिया समय होते ही उनमें सेट हो गया, हो जाने से वो प्रक्रिया चालू हो जाती है अपने आप। तो प्रकृति को ऐसे सेट कर दिया गया है, वो जो भी क्लेश युक्त कर्म करेगा उससे वो प्रकृति प्रभावित होगी और उसके लिए सृष्टि रूपक चेष्टा करेगी। और ये आजकल की बात नहीं है, क्या कह रहे हैं, अनादितः ये प्रक्रिया अनादिकाल से चालू है। यहां अनादि का अर्थ है प्रभा से, अनादिकाल से ये प्रक्रिया जारी है कि जो जो भी कर्म करेगा, अनादिकाल का मतलब हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतने काल से जिसकी हम गणना नहीं निकाल सकते, इतने काल से प्रकृति सृष्टि को बनाती है और अनादिकाल तक बनाएगी। प्रकृति से सृष्टि बनेगी, अनादिकाल तक बनेगी, अनादिकाल से बनती आ रही है। अब कैसे बन रही है? तो कहा कर्म में आकर्षित होकर के प्रकृति सृष्टि को बनाती, हमारे कर्मों में आकर्षित होकर, प्रभावित होकर। यदि हम नहीं कर्म करेंगे तो वो प्रकृति हमारे लिए सृष्टि नहीं बनाएगी, हमारा सूक्ष्म शरीर कारण में चला जाएगा। अब लिखिए, भूमिका लिखिए, प्रकृति संसार को क्यों बनाती है? उसमें चेष्टा क्यों होती है?
ईश्वर अन्य एक हेतु देकर सूत्रकार बताते हैं। अब अर्थ, जीवात्मा के कर्म के अनुसार ईश्वर की प्रेरणा से प्रभा से अनादि काल से प्रकृति में सृष्टि बनाने की चेष्टा चलती रहती है। अर्थात कर्म के अनुसार अल्प विराम, कर्म से आकृष्ट होकर अनादिकाल से सृष्टि बनती रहती है। यहाँ कर्म से आकृष्ट होकर हम जो कर्म करते हैं, सकाम आदि कर्म, उससे प्रकृति प्रभावित होती है। अच्छा, ये मुझे चाह रहा है, प्रकृति के पीछे दौड़ रहा है, तो इसके लिए मुझे संसार देना चाहिए। जैसे मैं आपकी सेवा शुश्रूषा करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, तो आप मुझे सहयोग देते हैं। मान लीजिए कोई भी आदमी, या सेवकों को मालिकों की प्रशंसा से सहयोग मिलता है, तो वैसे ही प्रकृति को क्या चाहिए, उसके ओर कौन आकर्षित हो रहा है, प्रकृति देखती है। तो प्रकृति जैसे ही देखती आकर्षित हो रहा है, तो इसको संसार देना चाहिए। प्रकृति वो संसार दे देती आकृष्ट होकर। इसका अर्थ यही हो गया कि शुभ अशुभ मिश्रित कर्म जो भी करेगा, उसको प्रकृति बंधन में बांधेगी, शरीर देगी। आकृष्ट होकर यह अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है। यहां कर्म के अनुसार प्रकृति सृष्टि को करती चलती है कहा। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि बिना ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति कर्मों को देखकर सृष्टि बना देगी। बल्कि अंतर्भावित अर्थ यही होगा,
अंतर्भावित अर्थ, अंतर्निहित अर्थ यही होगा कि ईश्वर की प्रेरणा से कर्म के अनुसार प्रकृति में चेष्टा होती है। इसी प्रकार सूत्र में अनादि शब्द आया। एक बार वापस लाएं। इसका अर्थ यही होगा ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति में चेष्टा होती है, कर्म के अनुसार प्रकृति में चेष्टा होती है। इसी प्रकार सूत्र में अनादि शब्द आया। यहां अनादि से प्रभा से अनादि अर्थ लेना है। यदि अनादि शब्द को यहां पर तत्वतः अनादि मान लेंगे, यदि अनादि शब्द का अर्थ यहां पर तत्वतः अनादि मानेंगे, तो अनंत भी मानना पड़ेगा। अर्थात सृष्टि की प्रक्रिया चलती रहेगी मानना पड़ेगा। किंतु प्रकृति से सृष्टि कुछ काल के लिए बनती है और कुछ काल के लिए प्रलय में रहती है। अर्थात कुछ काल के लिए प्रकृति से सृष्टि नहीं बनती। तो अब देखिए भाष्य। कर्मा कृष्टेर्वा प्यनादितः, इसको आप पदच्छेद करिए। अनादितः कर्मा कृष्टेः अपि वा, अनादितः को अब खोल रहे हैं। प्रभाण अनादितः, प्रभा से अनादि, स्वरूप से अनादि अलग, प्रभा से अनादि अलग। तो ये प्रभा से अनादि कहा। जैसे वर्षा के दिनों में नदी में पानी रहता है, गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है, इसको बोलते हैं प्रभा से अनादि। तो प्रवाहण अनादितः कर्म भी आकर्षणादपि, कर्मों से आकर्षित होकर के भी प्रकृति चेष्टते, प्रकृति में चेष्टा होती है। सृष्टि रूपताया, सृष्टि रूप में परिणमते, वो परिवर्तन को प्राप्त होती है, सृष्टि रूप में आती है प्रकृति। अनादिकाला, यह अनादिकाल से ये क्रम जारी है, अर्थात प्रभा से अनादिकाल से। कर्म भी आकृष्यते, वो अनादिकाल से कर्मों से आकर्षित होकर के ये क्रियाओं को करते हैं। कर्म भी आकृष्यते ही सा सृष्टिर्भावाय तस्या, सृष्टि के रूप में वो दिखाई देती। तस्याः परतंत्रत्वात्, वो सृष्टि प्रकृति परतंत्र है इसलिए। परार्थत्वाच्च, वो दूसरों के लिए इसलिए। वो यदि चेतन प्रकृति होती
तो मन लगने से करती, न तो नहीं। जैसे हम लोग मन लगने से उपासना करते हैं, न तो नहीं। पढ़ाई की इच्छा मन लगने से करते हैं, न तो नहीं। प्रकृति भी बोलती है अब मेरे को नहीं करना आज, किंतु वो परतंत्र है, जड़ है। तो परतंत्र होने से, परार्थ होने से, परार्थत्वाच्च बलाद आकृष्यते, उसको बलपूर्वक ये काम में लगाया जाता है। तो जड़ पदार्थों को लेकर बलपूर्वक, जैसे छोटे बच्चों को बलपूर्वक करवाया जाता है, यहाँ बलपूर्वक का अर्थ हो गया ईश्वर की आज्ञा से प्रकृति में ये क्रियाएं होती हैं स्वभाव से। इसका अर्थ ऐसा लेंगे, माने ठोकाई पिटाई करके नहीं, बलपूर्वक का। पुलिस वाले ठोकाई पिटाई करके चोरों को वो करते हैं, बात उगलवाते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ। तो बलाद आकृष्यते ही सा सृष्टिर्भावाय तस्मात् प्रकृति ही सृष्टि रूपाय चेष्टत, प्रकृति सृष्टि के रूप में आती है। इति योक्तिकम एतत्, ये युक्तियुक्त कथन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बलपूर्वक सृष्टि के रूप में ये विद्यमान होती है, सत्ता के रूप में दिखाई देती है। प्रकृति अपने मूल स्वभाव को छोड़ करके सृष्टि रूपक सत्ता में आती है। जैसे मिट्टी कुंभकार के कारण, मिट्टी पराधीन है बेचारी, वो कुंभकार जब भी इच्छा करता है कहीं का भी मिट्टी को ले लेगा अपने खेत का और घड़ा बना देगा। तो घड़ा बनते ही वो मिट्टी सृष्टि रूप में आ गई। वैसे ही प्रकृति अधीन है ईश्वर के, वो जैसे ही समय हो जाता है उसको लेते हैं और उससे घड़ा रूपक सृष्टि को बना देते हैं। हाँ, क्या है बोलिए आप। अच्छा, और किसी को पूछना नहीं है, अब आगे बढ़ें। आगे, यदि यद्यनादितः कर्मभिराकर्षणात् प्रकृतेः सृष्टिः तर्हि न मुक्ति स्यात् अत्रुच्यते। अब एक प्रश्न है, वो प्रश्न जो बनता है पूर्व पक्षी के द्वारा, वो भाष्य के अनुसार नहीं, सूत्र के अनुसार बनता है। तो सूत्र में क्या शब्द आया देखिए, पहले वाला सूत्र में अंतिम शब्द क्या आया, अनादितः, अनादिकाल से। अनादि का अर्थ होता है जिसका निर्माण नहीं हुआ और जिसकी समाप्ति नहीं होगी, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, उसको अनादि कहते हैं। जो नित्य है उसको अनादि कहते हैं। ठीक है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है, या प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ लेते हैं, क्या, यदि अनादितः कर्मभिराकर्षणात् प्रकृतेः सृष्टिः तर्हि न मुक्तिः स्यात्। यदि अनादिकाल से कर्मों के द्वारा आकर्षित होकर के प्रकृति से सृष्टि बनती है तो मुक्ति तो कभी किसी की नहीं होगी, क्योंकि ये सृष्टि प्रक्रिया तो अनादिकाल के लिए, सबके लिए है बराबर। मुक्ति होगी कैसे, अनादिकाल के लिए सृष्टि बन के है, तो भोगने वाले हम रहेंगे तब ना सृष्टि रहेगी। तो इसको समझने के लिए प्रयत्न करिए। पीछे क्या कहा गया, प्रकृति से सृष्टि अनादिकाल से चल रही है, तो इसका अर्थ हुआ अनंत काल तक चलेगी। अनादिकाल से चलकर बंधन देती हुई ये सृष्टि आई, अनंत काल तक ये बंधन देती रहेगी। पुनः मुक्ति कैसी होगी, अनादि मानने पर तो मुक्ति नहीं हो सकती। यदि सृष्टि अनादि काल से अनंत काल तक है बोलेंगे तो मुक्ति तो नहीं होगी। सूत्र में अनादि शब्द आया, तो अब उसी को समझा रहे हैं। अत्रोच्यते, उसका समाधान दिया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ये भी। क्या ऋषियों की बुद्धि, चमत्कार बुद्धि को आप भी मानेंगे। उदाहरण जैसे देते हैं वो,
क्या देते हैं देखिए, विविक्त बोधात सृष्टि निवृत्ति ही प्रधानस्य सुदवत पाके। बढ़िया उदाहरण है। क्या लिखते हैं, विविक्त कहते हैं विवेकी को, जो विवेकी है उसको कहते हैं विविक्त। जब विवेकी को बोध हो जाता है, विवेकी को जब बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, प्रकृति क्या, जड़ क्या, चेतन क्या, जिसको बोध हो गया, तो बोध होने के बाद सृष्टि निवृत्ति ही, उसके लिए सृष्टि निवृत्त हो जाती है, रुक सी जाती है। पीछे एक सूत्र आया था, कब तक ये सृष्टि चलती रहती है। एक सूत्र आया था, जब तक विवेक शाति नहीं मिल जाती तब तक ये सृष्टि चलती है। कौन सा सूत्र था, आप में से किसी को याद है? ये सूक्ष्म शरीर कब तक चलता है? देखिए लिखा है, अविवेकाच्च प्रवर्तनम अविशेषाणाम। जब तक विवेक नहीं मिल जाता है तब तक सूक्ष्म शरीर इसी प्रकार संसृजित गतिशील रहेगा, सूक्ष्म शरीर आते रहेगा, बार बार शरीर धारण करते रहेगा। तो वो सूत्र संख्या है 4, आप देख लीजिए, तृतीय अध्याय का। तो यहां क्या लिखा, विविक्त बोधा, जब आदमी विवेकी हो जाता है, विवेक शाति को प्राप्त कर लेता है, समाधि लग जाती है, अर्थात अपर वैराग्य नहीं पर वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए सृष्टि निवृत्ति, उसके लिए सृष्टि खत्म हो जाती है। निवृत्ति माने समाप्त, उसका और सूक्ष्म शरीर नहीं बनता है, सूक्ष्म शरीर प्रलय हो जाता है। प्रधानस्य सूदवत पाके, प्रधान का सूद के समान पाक वस्तुओं के, इसका अर्थ अब समझिए। संस्कृत में रसोईया को सूद कहते हैं, पाचक को, पाचक को सूद कहा जाता है। तो आजकल जितने भी नाम के पीछे सूद लिखते हैं ना, वो कभी यही काम करते थे। तो कर्म के अनुसार पहले नाम के साथ और एक गोत्र लगा दिया जाता था, उपनाम लगा दिया जाता था। तो जो भी आजकल जिस नाम को लगाते हैं उसके पीछे उसका रीजन कारण है, वो उस काम में पहले थे। तो सूद का मतलब हो गया रसोईया। ओडिशा में कुछ ब्राह्मण परिवार ऐसे हैं जो केवल पकाने के काम करते हैं, तो उनको अलग ब्राह्मण कहा जाता है। यज्ञ करते हैं, उनको अलग ब्राह्मण कहा जाता है। तो ओडिशा में ब्राह्मणों से पकाने का काम लिया जाता है। तो ऐसे एक परंपरा चल गई। तो यहाँ सूद कहा, सूद पाचक को कहते हैं। वो बत माने समान, पाके माने भोजन बनाने का काम, वो कब बंद करता है? पाचक। जैसे ही मालिक की आज्ञा के अनुसार वो भोजन बना देता है, वह भोजन बनते ही भोजन के जितने आइटम बन गए, उसके बाद भोजन बनाने का काम से वो निवृत्त हो जाता है पाचक। अब पाकशाला घर को क्लोज कर देता है, बंद। वैसे ही जैसे सूद आवश्यक भोजन बनाने के बाद भोजन कार्य से अपने आप को निवृत्त कर देता है, हट जाता है उस काम से, वैसे ही प्रकृति उस जीवात्मा के लिए सृष्टि बनाने का काम को बंद कर देती है। कौन जीवात्मा के लिए? हाँ, जिसको विवेक हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया? यहां पर सूद जो है वो प्रकृति है और पकवान जो है वो सृष्टि है। प्रकृति रूपक सूद पाचक वो पकवान रूपक सृष्टि को उसके लिए बनाता है, तब तक बनाता है जब तक वो काम खत्म न हो जाए। मालिक की इच्छा पूरी हो गई, मालिक की आज्ञा पूरी हो गई, तो बनाने का काम बंद। वैसे ही तो यहाँ एक अच्छा उदाहरण दिया गया। तो ये सूत्र इस विषय के साथ ये उदाहरण लागू हो रहा है ना। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए।
62वें सूत्र में कहा गया है कि कर्म के अनुसार प्रकृति से सृष्टि अनादिकाल से बनते आ रही है। तो इसका अर्थ यह होता है, तो इसका अर्थ यह हुआ, ऐसा लिखिए, इसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि अनंत काल तक चलेगी। अनादिकाल से चलकर यह हम जीवात्माओं को बंधन देती है, तो अनंत काल तक ये इसी प्रकार बंधन देती रहेगी। तो पुनः मुक्ति कैसी मिलेगी? प्रश्नवाचक। अनादि मानने पर तो मुक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात यदि अनादिकाल से कर्म में आकृष्ट होकर यदि प्रकृति से सृष्टि बनती है, तो फिर मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इस कथन या इस प्रश्न को समाधान देते हुए सूत्रकार कहते हैं, जब किसी को पर वैराग्य आदि के कारण से पर वैराग्य आदि के कारण से विवेक हो गया, या विवेक का बोध हो गया, ऐसे विवेकी के लिए प्रकृति
सृष्टि बनाने की प्रक्रिया से निवृत्त हो जाती है। अर्थात विवेक के बोध होने पर सृष्टि की निवृत्ति हो जाती है। जैसे रोसैया भोजन बनाने के उपरांत भोजन कार्य से निवृत्त हो जाता है। भोजन बनाने के कार्य से निवृत्त हो जाता है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।